हिना परवेज भट्ट साहब, जरा मुझे बताएं ये क्या मामला है कि एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शाम को बहुत बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई साइफर के मामले पर कि ये कर देंगे वो कर देंगे, वारंट सर्च वारंट जारी करेंगे, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, और एंड पे जाके जो मामला है वो अचानक से हम देखते हैं कि बनीगाला में पुलिस पहुंच जाती है वारंट लेके और एक हलचल सी मच जाती है पूरे मुल्क के अंदर। लगता है ये आपके लिए भी एक सरप्राइज था ये जो वारंट निकला इमरान खान की गिरफ्तारी का, क्योंकि आपने तो तैयारी कुछ और आप बिल्डअप कर रहे थे, वो साइफर के मामले पे कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी हमें सीधा बल्कि मरियम बीबी की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है और साइफर के मामले पे थी, और बिल्कुल उसमें डिटेल जिस तरह आपने कहा कि इसाक डार साहब भी थे, फर्स्ट टाइम उन्होंने आके इधर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राना सनाउल्लाह थे, एहसन इकबाल साहब थे, मरियम बीबी ने खुद भी यही बात की कि जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुई है इस साइफर के मामले में, और जिस तरह आपने ओवरऑल मुल्क की फॉरेन डिप्लोमेसी को आपके बाकी मुल्कों के साथ एक ताल्लुकात का एक सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, उस पर बिल्कुल, और ये बात शायद आप भी कोट करेंगे कि मरियम बीबी ने बिल्कुल कहा कि बनीगाला का भी रेड होना चाहिए, अगर वो साइफर मिसिंग है या इमरान खान साहब ने ये सब कुछ किया है तो उसके ऊपर जरूर डिटेल्ड एक्शन होना चाहिए। लेकिन ये जो सेक्शन पे तो मैं आपसे डिटेल बात करूंगा। जी, इस पे जो आप बता रही हैं कि ये जो अरेस्ट वारंट निकला, अभी रद्द अमल क्या था इस पे मरियम साहिबा का, उनके लिए भी क्या ये सरप्राइज था? देखिए, ये दो सेपरेट चीजें हैं। जब तक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे थे तब तक ये नहीं आया था, व्हेन वी लेफ्ट मैंने भी रास्ते में आते हुए ये देखा है, और ये दो सेपरेट चीजें हैं। आपको पता है कि कोई भी अगर एक्स वजीर आजम है वो आके अदालत पे या अदालत के किसी मैजिस्ट्रेट पे या कोर्ट के जजेस पे आके इस तरह धमकियां नहीं देता, तो स्पेशली अगर एक एक्स वजीर आजम है, इनको ये तो आदत है पीटीआई वालों को कि आते हैं ये अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को धमकियां देते हैं, ये बिलो द बेल्ट कमेंट्स करते हैं। ये हमारे आपने देखा होगा सब सियासी लीडर्स के ऊपर इमरान खान साहब आते हैं, धमकियां देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक सीरियस ऑफेंस था। उन्होंने जज जेबा पे जो बात की, धमकियां तो आप लोग भी देते हैं, सारे ही देते हैं धमकियां एक दूसरे को, लेकिन मुझे हैरत इस बात पे हो रही है नहीं, लेकिन समर कोई भी एक, मैं आपको ये बात इस कॉन्फ्रेंस में भी आज हुई है कि कोई भी नहीं, समर एक मुझे बात कंप्लीट करने दे, कॉपी गायब हो गई है वज़ीर आज़म हाउस से 6 महीने बाद क्यों याद आया? 6 महीने कहां रही गवर्नमेंट? तो पानी की बोतलें तो आपको याद है जी। देखिए, बिल्कुल पानी की बोतलों वाला तो बेसिकली वो भी एक शॉकिंग बात है कि एक एक्स वजीर आजम जो बनीगाला जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से जाते हुए 2000 पानी की बोतलें भी ले गया, ये तो शॉकिंग बात है बिल्कुल, लेकिन उससे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि वो साइफर क्यों गायब हो गया, और उसकी बिल्कुल एक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली होएगी। लेकिन बात 6 महीने बाद क्यों पता लगा आपको? आई 6 महीने बाद क्यों पता लगा आपको कि साइफर गायब हो गया? 1 आई, समर मेरी बात भी सुनने ना, मैं आपको भी बताती हूँ। ऑडियो लीक 1 आई, ऑडियो लीक 2 आई। ऑडियो लीक दोनों ने ये बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि इमरान खान ने कैसे कहा कि हमें इस साइफर को से खेलना चाहिए। इससे पहले इमरान खान साहब आते थे, टीवी पे झूठ बोलते थे, इमरान खान साहब आते थे एक बयानिया अपना बनाने के लिए कौम को बेवकूफ बनाया, लेकिन जब ये 2 ऑडियो लीक्स आई उससे हम सारे इस कदर शॉक्ड हो गए कि हमें भी लगा कि ओके, बिकॉज पहले आपको पता है कि नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, आपको पता है कि 2 जुलाई को अंसार अब्बासी साहब लिख चुके हैं खबर के अंदर इन ऑडियोज के हवाले से कि ऑडियोज आने वाली है, उनमें ये समर वैसे ला इल्म हुकूमत इमरान खान साहब की थी। ला इल्म हुकूमत तब जरूर थी जब इमरान खान साहब टीवी पे देखते कहते थे कि डॉलर की प्राइस बढ़ गई, या इमरान खान साहब को पता ही नहीं चलता था और उनको बताती थी उनकी बेगम कि मैं आप वजीर आजम है, तो ला इल्म हुकूमत तब थी। अभी की मैं आपको यही बात कर दूं, मुझे मेरा पॉइंट कंप्लीट करने दे। समझ, देखें जब ऑडियो लीक्स आई उसके बाद ये चीज ज्यादा सामने आई कि इसको हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए इन्वेस्टिगेशन को, और साइफर को डीकोड करना चाहिए। इससे पहले आपको पता है कि नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, डीजी ISPR की बयान आया और अदालतों ने भी कह दिया कि इस कॉन्स्पिरेसी में कुछ नहीं है, लेकिन जब ऑडियो लीक्स आई तो सारी कौम को यह पता चला कि इन्होंने, इमरान खान ने, शाह महमूद कुरैशी ने, आजम सुलेमान ने, असद उमर ने और ये 4-5 लोगों ने जानबूझ के बैठ के ये कहा कि हम ऑडियो लीक्स पे खेलें, तो उस पे नेक्स्ट
لیول شہباز شریف صاحب نے کہا کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس پہ یہ پتا چلا کہ انہوں نے سائفر ہی غائب کر دیا ہے، تو اس پہ بالکل ہماری پارٹی یہ بلیو کرتی ہے کہ ان پہ سائفر وزارت خارجہ کے اندر موجود ہے، لیکن آج جو اریسٹ وارنٹ آیا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تعلق تو نہیں ہے، لیکن وہ شاید آپ کے لیے بھی سرپرائز تھا. سائفر جو ہے وہ اوریجنل کاپی وزارت خارجہ میں پڑی ہے، وہ کوڈڈ ہوتا ہے، اس میں یعنی کوڈنگ ہوتی ہے، وہ کسی پلین لینگویج کے اندر نہیں ہوتا، تو وہ وہاں سے ڈیکوڈ ہو کے اس کی کاپی وزیراعظم ہاؤس میں گئی تھی. وہ تو چیف جسٹس کے پاس بھی ہے، وہ تو آرمی چیف کے پاس بھی ہے، کہیں سے اٹھا لیں کاپی اس کی جو گورنمنٹ نے ڈیکوڈ کی تھی. بہرحال اس پہ میں مزید بات بھی کروں گا، جو آپ آرٹیکل سے اور باقی باتیں کر رہے ہیں کیا وہ لگا پائیں گے یا نہیں. کاپی جو ہے نا جو ان کی حکومت نے ڈیکوڈ کی تھی وہ ٹرانسکرپٹ ہے، پر سائفر کی اوریجنل کاپی عمران خان صاحب نے غائب کر دی ہے. اوریجنل کاپی کہاں لے گئے اس علاقے صاحب؟